सबसे ज़्यादा डर किसका होता है रिजेक्शन के बारे में, लड़की को या लड़का को? सर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से लड़के को ही रहता है। अगर मैम मैं सिंपल एक लैंग्वेज में पूछूं कि प्यार होता कब है? प्यार की बात तो कुछ ऐसी है, ऑब्वियसली प्यार तो कभी भी किसी भी बंदे से हो सकता है, किसी से भी। ऑफकोर्सली कैसा भी लड़का है, काला है, गोरा है, किसी से भी, ये दिल की बात ना किसी से भी हो सकती है। हमने अमीरी गरीबी इसमें भेदभाव नहीं होता प्यार में, तो किसी से भी हो सकता है। ऑफकोर्सली सिंपल ही है प्यार तो। मेरे जो पापा हैं पहले बहुत मतलब कि बाहर जो जंगल होते हैं ना वहाँ से लकड़ी लाते थे, और लकड़ी ला करके मतलब कि बेचने जाते थे। पहले हमारा घर भी नहीं था, मतलब ऐसे ही था, छोटा मोटा घर था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और नई वीडियो में, एक और नई मेहमान के साथ। तो परी जी अपने बारे में बताएं, कुछ हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें। पहले तो सबको नमस्ते मेरी तरफ से, और दूसरी बात, मैं कोई सोशल मीडिया से नहीं हूँ, इतनी खास नहीं हूँ, पर हाँ मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज करती हूँ। और जैसे कि छोटे मोटे यूट्यूबर होते हैं उनके साथ में मैं मतलब कि वीडियोस वगैरह बनाने जाती हूँ। और मेरा नाम परी है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है ना मैम, वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट होता है आपके काम करने में? सर मेरी फैमिली का सपोर्ट इतना ज़्यादा है ना कि मतलब कि मेरे मोहल्ले वगैरह का सब लोग मुझे बहुत बुरा बोलते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ तो उन लोगों को मतलब लगता है, कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती। मैंने बोला अगर मैं कुछ नहीं कर सकती ना तो तुम लोग मत बोलो। जब मेरे घर वालों की तरफ से छूट है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे किसी के बारे में नहीं, मुझे दुनिया के बारे में नहीं सोचना। कुछ लोग होते हैं अच्छे कमेंट करते हैं, और जिसे हम पसंद हैं वो अच्छे कमेंट करेंगे, जो जिसे हम पसंद ही नहीं है वो तो बुरे कमेंट वैसे भी करेगा। तो मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ किसी और को कमेंट करने से पहले ना अपने घर में देखना चाहिए। उनके घर में भी हर कोई होता है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, तो इसीलिए किसी को ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। और मेरी फैमिली ऐसी है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मुझ पर भरोसा भी बहुत है कि मैं एक छोटे मोटे यूट्यूबर के पास में वीडियोस वगैरह बनाने जाती हूँ। तो मेरे पापा हैं बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ जाते हैं रील्स। और फिर मैं इंस्टाग्राम पे जो बनाती हूँ रील्स भी बनाती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मेरी 2 आईडी हैं, एक परी राजपूत से है और एक आईडी सोमवती राणा यूट्यूबर से है। वो यूट्यूबर वाली आईडी 1 लाख वाली होने वाली है, तो मैं उस पर भी रील्स डालती हूँ, सैड सॉन्ग डालती हूँ। और वैसे जो परी वाली आईडी है उस पर फ़नी वीडियो डालती हूँ। तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते हैं, मेरे घर वाले को भी मतलब अच्छा लगता है कि सोचते हैं कि हाँ मेरी लड़की कुछ बन सकती है। बाकी किस्मत की बात है। अच्छा, आपने फेसबुक पर आपके कितने फॉलोवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं? सर मैं फेसबुक यूज नहीं करती। अच्छा, यूट्यूब पर? यूट्यूब पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, यूट्यूब पे मैं नहीं डालती। मतलब अभी कि सिर्फ आप इंस्टाग्राम पर ही हैं? हाँ अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। मतलब कि जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर लोग होते हैं ना, बाहर के जो होते हैं, वो लोग बुलाते हैं एक्टर, मतलब पर डे के हिसाब से शूट वगैरह करवाते हैं। मैंने काफ़ी जनों के पास काफ़ी। अच्छा, चार्ज पर काम करती हैं आप? जो हाँ, आपको मैं चार्ज पे काम करती हूँ। जैसे कि किसी ने आपको 3000 चार्ज किया या 2000 चार्ज किया या 1000 चार्ज किया डे का। अच्छा, आपने क्या क्या काम किया है इसके अलग? ये आपके पिता ने क्या क्या काम करके आपको इतना बड़ा किया है? अच्छा, रील्स के बाद अलग सोशल मीडिया से अलग आपने सोशल क्या मीडिया क्या से अलग मैंने बहुत कुछ किया भी है, और मतलब बहुत कुछ ना भी किया है। मेरे जो पापा हैं पहले बहुत मतलब कि बाहर जो जंगल होते हैं ना वहाँ से लकड़ी लाते थे, और लकड़ी ला करके मतलब कि बेचने जाते थे। पहले हमारा घर भी नहीं था, मतलब ऐसे ही था, छोटा मोटा घर था। तो मेरे पापा ने और मम्मी ने मिल कर के जंगल से लकड़ियाँ वगैरह ला करके बेचते थे, और मतलब मजदूरी वगैरह करते थे। और जैसे कि ईख वगैरह किसी के छीलने जाते थे पहले। अच्छा। पहले की बात बता रही हूँ। और अभी क्या करते हैं आपके डैडी? अभी मेरे डैडी मतलब अब हमारी कंडीशन इतनी मतलब सही है, तो मेरे डैडी कहीं नहीं जाते हैं। मतलब कि जैसे ब्याज पे पैसे देते हैं लोगों अच्छा, को। परसेंट पर 10% पे 5% पर ब्याज पे पैसे देते हैं। और मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ है, वो घर में रहती है। अच्छा, फिर तो मेरे हिसाब से तो आपके घर में एक बैंक ही है, बैंक ही परसेंट पर पैसे देते हैं। आपके पिताजी परसेंट पे पैसे देते हैं। तो देखो, जब कोई परसेंट पे पैसा देता है तो समझ लो उसके घर में बैंक है, मतलब उसके पास पैसा है। मतलब कि मेरा मानना यह है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अभी।
अभी तो अच्छी चल रही है, पहले नहीं थी इतनी अच्छी। जब से मैं मतलब सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब पे आई हूँ, तब से मेरी फैमिली ज़्यादा अच्छी चल रही है। अच्छा, आपकी एक और सिस्टर आप बता रही थी कि एक और मेरी सिस्टर हैं, वो उनकी डेथ कैसे हुई थी? सर जो मेरी सिस्टर थी मुझसे बड़ी थी, तब तो मैं काफ़ी छोटी थी। जब मेरी जो बहन थी ना, वो एक मतलब कि सरकारी जॉब करना चाहती थी। अच्छा। IAS वगैरह बनना चाहती थी। वो बन भी गई थी, उन्होंने फॉर्म वगैरह सब उनके कंप्लीट थे। जो उनकी एक जो फ्रेंड थी ना, वो उनकी फ्रेंड थी, साथ में रहती थी, साथ खाते थे, साथ मतलब घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे, मतलब उनकी खास फ्रेंड थी, साथ पढ़ने जाते थे। मतलब किसी के दिल के बारे में तो हम नहीं कह सकते कैसा निकल सकता है। तो उन्हों को ले जाती थी, डोल लगाने भी जाते थे वो लोग। फिर जैसे वो घर आई थी एक दिन, मैं स्कूल गई थी, काफ़ी दिन से वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। मेरी मम्मी बोल रही थी चले जाओ आप स्कूल, चले जाओ आज। मेरी बहन ने बोला था कि मुझको बोझ दिला दो, मैं चले जाऊंगी स्कूल। बोझ? हाँ, घड़ी। तो मतलब मेरे पापा ने बोला तू आज स्कूल चले जा, मैं ला दूंगा, आज चले जा, मैं ले आऊँगा बोझ। तो फिर मेरी बहन ने बोला मुझे आप भी चाहिए इसी वक्त। उन्होंने मतलब बताया, उन्होंने ऐसे ही किया। और मतलब कि जो उनकी फ्रेंड थी ना, उन्होंने ना पहले ही जहर दिला दिया था, जो मतलब कि जहर होता है ना, और वो दिला के दिया था कि मतलब जो होता है जैसे कि जहर। हाँ, जहर, सल्फास, कुछ भी। हाँ, जहर मतलब किसी चीज में मिला के दे दिया था या फिर ला के दे दिया था? ला कर दिया था। फिर ला करके ना मतलब कि ला कर दे दिया था नॉर्मल सी। उन्होंने कहा कि ये कुछ और चीज़ है, उसमें मिलाकर खा लेना, मतलब कि तो उनको जहर दे दिया था। मेरी बहन मतलब कि सीधी थी, ज़्यादा वो नहीं था तो, और इतना वो भी नहीं रखती थी, सब पे भरोसा कर लेती थी ऐसे ही। पर उन्हें क्या पता कौन क्या करेगा मेरे साथ में। फिर उन्होंने जो है उस दवाई को खा ली। उस दवाई को खाने के बाद मेरी बहन मतलब कि बासी पिटती, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो मतलब दवाई, फिर उन्होंने पानी पी लिया, काफ़ी पलटी हो जाए इस वजह से उन्होंने, घर वालों ने घी वगैरह काफ़ी चीज़ खिलाया था, पर कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरी बहन की डेथ हो गई, वो नहीं अच्छा, बच पाई। उन्होंने ये काम, जो आपकी मतलब सिस्टर की फ्रेंड थी, वो ये काम क्यों किया था उनके साथ? कोई वजह तो आपको पता चली होगी? वजह ये थी, जो मतलब मेरी सिस्टर थी ना, वो मतलब उसमें लग गई थी, जैसे कि सरकारी जॉब में लग गई थी उनकी। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब लग ही गई थी इस वजह से ना, तो उन्होंने जलने के वजह से ही उन्होंने जहर दिया। अच्छा, कि मतलब वो दोनों एक ही काम करना चाहती थी, मतलब वो तो हो गई फेल और वो हो गई पास। फिर उन्होंने जलन की वजह से उनको दवाई दे दी और वो खा ली उन्होंने। अच्छा, उन्हें पता नहीं था कि ये दवाई है या जहर है या क्या चीज़ है। उन्होंने दिया था तो उन्होंने डाल के उनके कहने पे खा लिया। अच्छा, तो मतलब कि उनको ऐसा लगा कि ये लड़की मेरे से ऊपर जा रही है, मेरी फ्रेंड। तो अक्सर होता है कि फ्रेंड पर हमेशा किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। मानते हैं फ्रेंड होते हैं, पर ऐसे इतनी ज़्यादा खास भी नहीं बनानी चाहिए जो कि अपने दिल तक की बिल्कुल ही बात शेयर कर दो। ऐसा नहीं करनी चाहिए, दो बात अपने पास भी रखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के दिल के बारे में हम नहीं कह सकते कैसा है कौन लोग। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी सिस्टर की उस टाइम? मेरी सिस्टर की वो लगभग 19 साल। 19 साल में किसी की बहन या किसी की बेटी जब चली जाती है ना, तो पता क्या बीतती है। अब मैं तो महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उससे भी महसूस करना चाहिए था। किसी की जवान लड़की के मतलब आत्महत्या करने में उसका हाथ था, उस लड़की का जो भी थी। वो लड़की इतनी ज़्यादा वो थी कि उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें देखने तक नहीं आई थी अपनी मेरी बहन को। अच्छा, देखने क्यों आती? मानने का कारण तो उनका था, देखने भी नहीं आई थी कि हाँ मैं देख के जाऊँ। अच्छा, फिर मैं स्कूल से आई थी उसी टाइम, बहुत रोए थे हम। अच्छा, आपने कभी स्टार्टिंग में पहली वीडियो बनाई हो और वो चोरी छुपे बनाई हो और आपकी फैमिली ने देख ली, तो उसका क्या रिएक्शन आया था पहली वीडियो पे या फिर 2-4 वीडियो के बाद? पहली वीडियो तो ऐसा है, मुझे शुरू से ही मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैंने कभी चोरी छुपके वीडियो नहीं डाली। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी, मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया था, मैं बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी सैड थी कि मेरा रोने जैसा मुंह हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं रो भी रही थी। फिर मैंने जो लिपस्टिक होती है ना होठों पे लगाने वाली, उसको हाथों पे लगा रही थी, ऐसी कर रही थी, मेरा मूड बहुत ऑफ था। फिर मेरे पास ब्लेड भी रखा था और फ़ोन भी था ही, मैंने सामने रख करके
और फिर मतलब कि चलाने लग गई थी और रील्स बना रही थी, गाना भी गाई जा रही थी। तो वो वीडियो मैंने अचानक मैं वैसे ही डाल दी। फिर वो उस पर मतलब व्यूज भी अच्छे आए, लगभग 4 मिलियन व्यूज आए थे उस पर। फिर वो वीडियो मतलब सबसे ज़्यादा चली थी। मेरे इंस्टाग्राम पे पहली बार मैंने इतने व्यूज़ देखे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। मेरे यहाँ तक कि 200 फॉलोवर्स मुश्किल से थे पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। फॉलोवर्स आ रहे थे इतने ज़्यादा, और मतलब मेरे मोहल्ले वाले सब लोग कह रहे थे बहुत छा रहे हो तुम तो इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा, और फिर मैं सैड ही वीडियो डालने लगी। मेरी सैड वीडियो चलती भी गई काफ़ी ज़्यादा। फिर बाद में मैं मतलब ऐसे ही डालने लगी थी। फिर इंस्टाग्राम से मतलब कि वीडियो रिमूव कर दी गई थी, क्योंकि ज़्यादा उनका करावा अलाउड नहीं है ना इंस्टाग्राम पे भी। फिर मैंने नहीं बनाई, फिर मैं इमोशनली डालती थी। फिर मेरी मिलियन में ही व्यू जाते थे इंस्टाग्राम पे, सारी वीडियो पे मिलियन में व्यू जाते थे। अब फिर ऐसा हुआ मेरे साथ भी, मैंने एक फ्रेंडशिप की थी, मतलब कि लाइव में एक लड़की थी, उससे फ्रेंडशिप की थी। मैं उसे अच्छा मानती थी। एक भाभी थी, एक नीतू भाभी, उन्हें मैं भाभी बोलती थी। तो इंस्टाग्राम पे ही थी, लाइव में आती थी। फिर मैंने बोला, उन्होंने मतलब रिपोर्ट मारी थी मेरी आईडी पे। फिर मैंने बोला भाभी मेरी आईडी नहीं खुल पा रही है, मुझे बहुत ही, मैं रो भी रही थी। फिर उन्होंने बोला एक काम कर, मतलब कि इंस्टाग्राम को डिलीट कर दे। मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया, और इंस्टाग्राम डिलीट करती ही मेरे बिल्कुल ही ख़त्म, आईडी भी लॉगिन नहीं हो पा रही थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कम से कम 3 से 4 दिन खाना नहीं खाया। फिर नीतू भाभी बोल रही थी रो मत, रो कर कुछ नहीं हो सकता, अगर आईडी मिलनी होगी तो मिल जाएगी। फिर मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। फिर भी मेरे घर वालों ने बहुत मुझे हौसला दिया, तू और करना, तेरा हुनर तेरे पास ही है, कहीं नहीं गया, भले ही तेरी आईडी चली गई है कोई बात नहीं है। फिर मतलब कि पासवर्ड तो मेरे पास ही था। फिर उन्होंने, उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया, बोल रही थी जिसने मतलब कि हैक की थी, उसने बोला कि पासवर्ड दे दो मुझे। मतलब हैक नहीं करी तो कुछ कर दिया था, मतलब कि रिपोर्ट वगैरह मार दी थी। फिर उन्होंने बोला उनके फ़ोन में भी लॉगिन नहीं हो रही होगी, बोला पासवर्ड दे दे, मैं ठीक करके तुम्हारी आईडी तुम्हें वापस दे दूंगी। उस लड़की का मतलब कि बॉयफ्रेंड था, बोल सकते हैं कोई उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था, जैसे कि होता है काफ़ी लोगों के। तो उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है एक, वो मतलब हैकिंग का काम करते हैं, वो तुम्हारी आईडी निकाल करके दे देंगे, मैं वापसी करा दूंगी पक्का। मैंने बोला मैं दूँ या ना दूँ। मेरे पापा ने मना करा था, बोल रहे थे तू हाँ ही रहना, मैं किसी को देख के लाता हूँ, तुम पासवर्ड मत देना, बिल्कुल भी मत देना। पर मैंने अपने मतलब पापा की बात मानी होती तो मैं बहुत अच्छी, मतलब मेरी आईडी आज कम से कम 3 लाख पे होती। तो फिर मैंने नहीं मानी बात। मुझे नीतू भाभी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला, उनकी भी फ्रेंड थी ना, वो बोल रही थी तू मुझ पे भरोसा कर करके पासवर्ड दे दे। फिर मैंने सोचा थोड़ा, मैंने कहा यार मेरे पास तो फिर भी नहीं रहने की आईडी, और शायद मुझ पे पासवर्ड होता तो मेरे पास ही रहती। फिर मैंने पासवर्ड दे दिया। मैंने बोला मिल तो जाएगी ना, उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगी। फिर उनके पास पासवर्ड जाते ही मेरी आईडी लॉगिन हो गई। मैं बहुत खुश हुई थी, मतलब कि मेरी डीपी वगैरह सब हटा रही थी। मैंने कहा डीपी भी वापसी आ गई। फिर बाद में थोड़ी सी देर में पता चला, मतलब कि उससे नाम भी चेंज कर दिया, डीपी भी चेंज कर दी, और फिर जो रील्स होती है ना वो भी डिलीट करने लग गया धीरे धीरे करके। फिर मैं रो रही थी, मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है और फिर ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं बोल रही थी पापा मेरी वीडियो कट रही है। बोले ने पासवर्ड क्यों दिया, मैंने मना करा था ना कि ना देना है। फिर मैंने दे दिया तो बहुत बड़ी गलती की थी। बाद में मैंने बोला मेरी आईडी तो वापसी कर दो आप। फिर बोल रहे अभी कर रहे हैं। फिर उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, दोनों ने ही, उस लड़के ने भी और उन्होंने भी। फिर मैंने रिपोर्ट करने सब लोग कह रहे थे रिपोर्ट कर दो। मैंने कहा रिपोर्ट करके भी उसकी उस पर ही मतलब कि धोखाधड़ी का केस लग जाता। मैंने कहा शायद। फिर मैं करने भी जा रही थी। फिर बाद में एक विपिन नाम का लड़का था, वहाँ पे रहता है गजरोला में, यहीं पर हसनपुर में, हसनपुर में रहते हैं। हाँ। फिर मैंने उनसे कहा फ़ोन करके विपिन मेरी आईडी मतलब कि हैक हो गई है और मुझे नहीं मिल पा रही है, रो करके बोला आप मतलब कि रो मत, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मतलब कि कहा कि मुझे पासवर्ड वगैरह दो। मैंने कहा फिर पासवर्ड, मैंने कहा अब उससे तो दे दिया, इसे ही पासवर्ड दे दिया, क्या नॉर्मल सी बात है। फिर मैंने पासवर्ड दे दिया। फिर उनको मैंने पासवर्ड दिया था ना, फिर मेरे पास एक OTP आया था। OTP आने के बाद उन्होंने मतलब कि लॉगिन कर ली फ़ोन में अपने।
आ गई थी आईडी। आने के बाद में वो इतने अच्छे थे, मैंने बहुत भरोसा किया, फिर उन्होंने मुझे मेरी आईडी वापसी कर दी। ऐसे मिली थी मेरी आईडी। अच्छा, मिल गई थी मिल आपकी गई आईडी। थी। कितने फॉलोवर्स थे उस आईडी में आपके? उस आईडी पे पहले थे मेरे मतलब 1 लाख के आसपास थे। फिर मतलब कि जैसे ही रिपोर्ट मारी थी, जितनी भी मिलियन की वीडियो, सारी वीडियो डिलीट कर दी, बस फॉलोवर्स रह गए थे, तो सारे फॉलोवर्स कम हो गए। फिर अब 78,000 बचे थे। अच्छा, आपकी ये पर्सनल आईडी जो उस पर personal 78,000 है इस टाइम। अच्छा मैम, सबसे ज़्यादा डर किसका होता है रिजेक्शन के बारे में, लड़की को या लड़का को? सर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से लड़के को ही रहता है। अच्छा। क्योंकि ना जो लड़का होता है ना, लड़का और लड़की अगर जैसे ब्रेकअप हो जाता है तो लड़की तो मतलब कि हाँ ब्रेकअप थोड़े से सैड वैड रहेगी, और अगर जो लड़के का जो दिल टूटेगा ना, लड़का वो उदास रहेगा, वो किसी से बोलेगा तो नहीं पर अंदर अंदर ही ना मतलब घुटता रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस, बिल्कुल सदमे में ही रहेगा। और जो लड़की होएगी ना, जो जिसका ब्रेकअप होएगा, वो लड़की जो है उससे हर कोई पूछने आ जाएगा, उसकी फ्रेंड, उसकी कॉलेज की फ्रेंड, उसके कॉलेज के मतलब कि दोस्त वगैरह, जो लड़के बोलना भी चाहते होंगे वो भी, और जो ना भी बोलना चाहते होंगे वो भी, क्या हुआ सब पूछेंगे, उसके दर्द को सब सुनना चाहेंगे। पर जो लड़का होएगा ना, जिसका दिल टूटेगा, लड़के को कोई ना कॉलेज फ्रेंड ना कोई नहीं पूछेगा कि हाँ भाई तुझे क्या हुआ है, कोई नहीं पूछेगा। इस वजह से ना लड़के को सबसे ज़्यादा ही दुख होता है। अगर मैम मैं सिंपल एक लैंग्वेज में पूछूं कि प्यार होता कब है? प्यार की बात तो कुछ ऐसी है, ऑब्वियसली प्यार तो कभी भी किसी भी बंदे से हो सकता है, किसी से भी, ऑफकोर्सली कैसा भी लड़का है, काला है, गोरा है, किसी से भी, ये दिल की बात ना किसी से भी हो सकती है। हमने अमीरी गरीबी इसमें भेदभाव नहीं होता प्यार में, तो किसी से भी हो सकता है। ऑफकोर्सली सिंपल ही है प्यार तो। सबसे ज़्यादा धोखा लड़की देती है लड़का? लड़की। सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में भी सबसे ज़्यादा लड़की थी। एक लड़की ने एक लड़के के लिए सच्चाई बोली है आज कि लड़का कभी धोखा नहीं देता। हाँ लड़के भी देते नहीं, हैं। लड़के भी देखो, हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर लड़का एक जैसा नहीं होता। प्यार मोहब्बत की बात ऐसी है कि लड़की भी धोखा देती है और लड़के भी देते हैं। अच्छा, मतलब कि हाँ लड़की सबसे ज़्यादा धोखा देती है। ये है कि लड़के 100 में से 1-2 देंगे और लड़की है 100 में से 10% देंगी। अच्छा, दुनिया का ये मानना रहता है कि लड़की कई बॉयफ्रेंड है, एक आता और एक जाता। क्या ये भी सच है? ये भी सच है फिलहाल। अच्छा, एक्स्ट्रा रखती हैं वो? हाँ शायद। पर हर लड़की नहीं, जो लड़की होएगी ना, जो अगर सच्चा प्यार करेगी, वो ना उसके अलावा उससे बहुत डर रहेगा कि हाँ ये दूर ना जाए, तो उस पर बात पे शक करेगी, उससे बोलना मतलब किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो वो लड़की नहीं खोना चाहती है ना जिस लड़के को, उसकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता। मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं कि प्यार किसी और से करते हैं और शादी किसी और से करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लड़का जो होता है ना, बहुत मतलब ऐसा होता है कंफर्टेबल, बहुत अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देता है। कि लड़के के साथ ही अक्सर होता है कि प्यार, लड़की प्यार तुमसे करेगी, ये लड़का प्यार तुमसे करेगा, शादी अपने माँ बाप की इच्छा से कर रहा है। ऐसा क्यों सर है? देखो, ये ना सबसे ज़्यादा क्या होता है, पहली बात अगर कास्ट का हो तो शादी करनी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शादी भी हो जाती है। पर अब बॉयफ्रेंड वगैरह ये चीज़ क्या है, ये 2 दिन की है, पर हमारी फैमिली ने हमें जन्म दिया है, आखिर में उन्होंने हमें इतने साल तक पाला है। जब उन्हें हम नहीं समझ पा रहे तो फिर कौन समझेगा। अच्छा मैम, आप कैसे लड़के से शादी करना पसंद करेंगे? मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहूँगी जो कि वो प्यार मुझसे ना करे, बल्कि मेरे घर वालों से करे, मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों से प्यार करे। इतना प्यार मैं अपने घर वालों से करती हूँ ना, उतना ही प्यार वो मेरे घर वालों से करे। और लड़का क्या चाहता है, एक यही चाहता है कि मेरी फैमिली से प्यार करे, जिसको भी मैं बहू बना के लाऊं। तो मैं वो सब करूँगी। उस लड़की, जो लड़का होगा, उस लड़के की मम्मी पापा से, उनकी फैमिली वालों से उतना प्यार करूँगी जितना प्यार वो करता है, उससे ज़्यादा करूँगी, क्योंकि उसे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, वो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों को ही चाहे। आपका सबसे पहला सपना और लास्ट सपना क्या होगा? मेरा सबसे पहला और लास्ट सपना यही है कि मैं एक एक्टर बन जाऊँ। अच्छा। अच्छी एक्टर। तो परी जी, आपको कैसा लगा हमारे यहाँ आकर, हमारे इस पॉडकास्ट में? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ यहाँ पर आकर के। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।
तो दोस्तों अगर तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में सुनकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर करके जाएं। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।